हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक आई अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की चर्चित रोमांटिक ड्रामा मूवी कॉकटेल 2 के बारे में। इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना। फिल्म को डायरेक्ट किया था होमी अदा जैना ने और कहानी को लिखा है लुव राजन और तरुण जैन ने। फिल्म को 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सबसे पहले एक बात साफ कर दें कि कॉकटेल 2 2012 में आई कॉकटेल की डायरेक्ट कहानी नहीं है। यह एक तरह की स्पिरिचुअल सीक्वल है, यानी कहानी और किरदार नए हैं, लेकिन फिल्म का इमोशन और रोमांटिक कॉन्सेप्ट कॉकटेल फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कॉकटेल 2 पुरानी कॉकटेल और जैसा मैजिक दे पाती है, और क्या शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री देखने लायक है, और फिल्म की कहानी आखिर क्या है, जानते हैं पूरा इस वीडियो में हमारे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म में शाहिद कपूर ने कुणाल का किरदार निभाया है और रश्मिका मंदाना ने दिया का रोल किया है, और कृति सेनन फिल्म में एली के किरदार में दिखाई देती हैं। इन तीनों के अलावे मार्क बेनिंगटन, कीकू टेलसान्या और नीलू कोहली जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल हैं। अब आते हैं कहानी पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है कुणाल और दिया से। दोनों लगभग 10 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी उनका रिश्ता नया नहीं है। उन्होंने साथ में ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा बिताया है, लेकिन इतने लंबे रिलेशनशिप के बावजूद दोनों के बीच एक समस्या है, शादी। दिया चाहती है कि उनका रिश्ता अब शादी के मुकाम तक पहुँचे, लेकिन कुणाल इस मामले में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देता है। यहीं से दोनों के बीच धीरे-धीरे इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। अपने रिश्ते में चल रहे तनाव से बचने के लिए कुणाल और दिया सिसिली जाने का फैसला करते हैं। दोनों सोचते हैं कि शायद इस ट्रिप से उनके रिश्ते में फिर से फ्रेशनेस आ जाएगी। एली दिया की पुरानी दोस्त है, उसकी मुलाकात होती है वहीं से। लेकिन एली का पर्सनालिटी दिया से बिल्कुल अलग है। वह काफ़ी केयरफ्री, खुली सोच वाली और ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की है, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। दिया को धीरे-धीरे लगने लगता है कि शायद कुणाल के मन में एली को लेकर अट्रैक्शन हो सकता है। अब दिया एक ऐसा फैसला लेती है जो आगे चलकर उसके अपने रिश्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वह एली से कहती है कि वह कुणाल के साथ फ्लर्ट करे। दरअसल दिया यह जानना चाहती है कि कुणाल उसके लिए कितना लॉयल है, यानी वह अपने बॉयफ्रेंड का एक तरह से टेस्ट लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते में सबसे खतरनाक खेल वही होता है जिसमें इंसान सामने वाली को टेस्ट लेने की कोशिश करे, और दिया का यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे बड़ा इमोशनल मास बन जाता है, और कुणाल और एली की केमिस्ट्री शुरू होती है। कुणाल और एली के बीच बातचीत बढ़ने लगती है, और दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग होने के बावजूद उनके बीच एक नेचुरल कनेक्शन दिखाई देने लगता है। कुणाल को एली के साथ रहना इंटरेस्टिंग लगता है, और वहीं एली भी कुणाल के साथ इमोशनली कनेक्टेड करने लगती है। अब समस्या यह है कि दिया ने जो खेल सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी चेक करने के लिए शुरू किया था, वही खेल असली फीलिंग में बदलने लगता है, और यहीं से फिल्म का लव ट्रिंगल शुरू हो जाता है। अब फिल्म एक सिंपल लव स्टोरी तक नहीं रह जाती है, यह तीनों की कहानी बन जाती है। एक तरफ दिया जो अपने 10 साल पुराने रिश्ते को बचाना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुणाल जो खुद अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है, और तीसरी तरफ एली जो शुरुआत में सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे खुद इस रिलेशनशिप ट्रायंगल का हिस्सा बन चुकी है। तीनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने जा लगती है, और जिस टेस्ट को दिया ने शुरू किया था वही उसके रिलेशनशिप के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सेकेंड हाफ में फिल्म का फोकस रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्सिक्वेंस पर ज़्यादा चला जाता है, और अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कुणाल किसे चुनेगा। सवाल यह बन जाता है कि क्या 10 साल रिश्ता पुराना सिर्फ प्यार से चलता है, या उसमें ट्रस्ट और कमिटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। फिल्म इसी सवाल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है।
कुणाल और दिया अपने रिलेशनशिप को लेकर अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करते हैं। एली को भी एहसास होने लगता है कि वह सिचुएशंस में फंस गई है और वह उतनी सिंपल नहीं है जितनी शुरुआत में लग रही थी। जैसे जैसे कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, तीनों कैरेक्टर्स को अपने फैसले का सामना करना पड़ता है। दिया को समझ आता है कि किसी इंसान की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुणाल को अपनी फीलिंग्स और कमिटमेंट के बीच फैसला करना पड़ता है और एली को भी तय करना पड़ता है कि वह दोस्ती और अपनी फीलिंग्स के बीच किसे प्राथमिकता दोगी। तो आखिरकार कहानी रिलेशनशिप के ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, ट्रस्ट, ऑनेस्टी और कमिटमेंट भी ज़रूरी होती है। और यही कॉकटेल 2 का मुख्य मैसेज है। अब बात कर लेते हैं फाइनली रिव्यू की। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ें की बात करें तो फिल्म की सबसे स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है। शाहिद कपूर अपने कैरेक्टर में काफ़ी नेचुरल नज़र आते हैं और उनका कैरेक्टर कन्फ्यूज्ड है लेकिन पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। और रश्मिका मंदाना ने दिया कि इमोशनल साइड को अच्छी तरह निभाया है। लेकिन फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस कृति सेनन की तरफ से है। एली का कैरेक्टर इनर्जेटिक भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी। कृति इस रोल में काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई देती है। यानी फिल्म में तीनों किरदार ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया और फिल्म काफ़ी शानदार है। तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को एंजॉय नहीं करा है तो एक बार ज़रूर से एंजॉय कर लीजिएगा। फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है।